बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और देवी सती का वास है। वामांग में देवी सती को आसन दिया है। भगवान भोले बाबा देवी सती को राम जी का चरित्र सुना रहे हैं, हरि चरित्र सुना रहे हैं। संसार वालों का जब ब्याह होता है तो काम कथा प्रारंभ होती है, लेकिन मेरे भोलेनाथ का जब विवाह हुआ तो राम कथा प्रारंभ हुई। भोले बाबा हरि चर्चा सुना रहे हैं देवी सती को। उसी समय एक पत्र आ गया है। देवी सती ने कहा, महाराज ये पत्र कहां का है? भोले बाबा ने कहा, ये पत्र महात्मा कुंभज ऋषि के यहां से आया है। क्यों? महात्मा कुंभज ऋषि के यहां श्री राम कथा होने जा रही, हमें बुलाया है। देवी सती ने कहा, देखो तो हम भी चलेंगे। भोले बाबा ने कहा, पता नहीं तुम्हारा मन कथा सुनने में लगे न लगे, इसलिए हमें जाने दो। सती ने कहा, नहीं महाराज हम भी चलेंगे। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, संभो गए कुंभज सिपाही, संभो गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जरा ताली बजा के प्रेम से गाइए। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश्वर परम सुख मानी, सुनी महेश्वर परम सुख मानी, ऋषि बूझी हरि भगति सुहाई, ऋषि बूझी हरि भगति सुहाई, हरि शंभो अधिकारी पाई, हरि शंभो अधिकारी पाई, हरि शंभो अधिकारी पाई। ध्यान से सुनना। भगवान शिव जी का विवाह हुआ, कैलाश पर्वत पर देवी सती के साथ बैठे हुए हैं। उसी समय पत्र आया है कुंभज ऋषि के यहाँ से। कथा सुनने के लिए भगवान भोले बाबा और देवी सती कुंभज ऋषि के यहाँ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सारे संसार की माँ आज कथा सुनने जा रही है। जिस समय देवी सती कुंभज ऋषि के यहां पहुंची, बहुत ध्यान से सुनना, महात्मा कुंभज ऋषि ने शिव जी को प्रणाम किया। देवी सती को संदेह हो गया कि ये कैसे कथावाचक हैं।
हमारे भोले बाबा तो बहुत विद्वान है, लगता है ये कमजोर कथावाचक हैं। इसलिए पहले ही भोले बाबा को इन्होंने प्रणाम कर लिया, हमारे पति के पहले पांव छू लिए। पतन के लक्षण समझो। पहली गलती सती ने की, कथावाचक पर संदेह किया। सती ने कहा यह कथावाचक ठीक नहीं है। दूसरी गलती, बोले राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। जब राम कथा भगवान महात्मा कुंभज ऋषि सुनाने लगे तो सुन कौन रहा है? बोले सुनी महेश। भोले बाबा सुन रहे हैं, लेकिन सती जी नहीं सुन रही कथा। भोले बाबा ने कहा सती का मन कथा में लग नहीं रहा। मन में विचार किया और कहीं महात्मा कुंभज ऋषि श्राप न दे दें मेरी पत्नी को, तो मेरा अपमान हो जाएगा, और जहां पर अपमान की व्यवस्था बन जाए वहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं होता है। भोले बाबा ने कहा देखो महात्मन, अब हमें जाना है। आपने जो कथा सुनाई उसकी कुछ दक्षिणा ले लीजिए हमसे, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए कथा सुनने का फल नहीं मिलता, और दक्षिणा व्यास के अनुरूप हो तो और अच्छी बात। इसलिए महाराज आप अपने मन से मांग लो। महात्मा जी ने कहा ऋषि बूझी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। कुंभज ऋषि ने कहा महाराज जिन राम जी की कथा हमने आपको सुनाई है, उन्हीं राम जी की भक्ति का रहस्य आप हमें सुना दो। भोले बाबा राम जी की भक्ति का रहस्य सुना रहे हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महिभारा, तेहि अवसर भंजन महिभारा। हरि रघुवंश अवतारा, हरि रघुवंश अवतारा, हरि रघुवंश अवतारा। बोले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग बोले दक्ष कुमारी। भोले बाबा जब कथा सुन के कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं तो साथ में कौन है? बोले संग सती सोई दक्ष कुमारी। अरे जब देवी सती कथा सुनने जा रही थी तब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, पूरे संसार की मां कथा सुनने जा रही है। लेकिन जब सती ने कथा का अपमान किया, कथा नहीं सुनी, कथा का अनादर किया,
तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुझसे भूल हो गई, मैंने गलती से जगजननी लिख दिया, ये जगजननी कहने लायक नहीं, इन्होंने ऐसा आचरण नहीं किया। बोले विदा की मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, तो चले भवन संग। संग कौन? जगजननी। बोले ना ना, बोले चले भवन संग दक्ष कुमार। दक्ष की बेटी है साथ में। कौन दक्ष? जिसने भरी सभा में शिव का अपमान किया था, देवताओं का अपमान किया था, उन्हीं की बेटी है सती। उसी समय एक लीला हो गई। इधर भोले बाबा कथा सुन के जा रहे हैं कैलाश पर्वत पर देवी सती के साथ। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे से देवी सती। उसी समय ते ही अवसर भंजन मही भारा, और हरि रघुवंश लीन आओ तारा। उसी समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान राम जी का अवतार हो गया, चारों भाइयों सहित। बोले पिता बचन, बड़े हुए, गुरु जी के यहां पढ़े, बड़े हुए, ब्याह हुआ और वनवास हो गया। उदासी पिता बचन, एक ही चौपाई में सारा अर्थ है, सारी कथा है। तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश ली। इसलिए समझाना पड़ रहा। कल कुछ विद्वान कह रहे थे, महाराज जी पांडव की कथा पहले कैसे हो गई बाद में। इसलिए ये कथानक बीच बीच में जैसा भागवत जी में आया है हम वैसे ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म में सती चरित्र जो आया है, मैं वो सती चरित्र की, शिव जी के विवाह की कथा जितनी आई है मैं वो आपको सुना रहा हूं। तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान राम जी का अवतार हुआ। फिर बोले पिता वचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत विनाशी। पिता की आज्ञा मान करके भगवान राम, लक्ष्मण, सीता तीनों लोग वनवासी भेष में जा रहे हैं। बीच में देवी सीता का हरण हुआ है। देवी सीता का जब हरण हुआ है तो पत्नी के वियोग में भगवान राम और लक्ष्मण जी जा रहे हैं, सीता की खोज कर रहे हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। जिस परमात्मा को कभी योग वियोग नहीं व्यापता है, किसी को कभी मोह माया नहीं व्यापती है, आज वही भगवान राम देवी सीता की याद में रो रहे हैं। देखा प्रगट विरह दुखता के। महाराज देवी सीता की खोज करते करते भगवान राम जी जा रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग
महाराज प्रभु श्री राम जी पूछते हुए जा रहे, तुमने देवी सीता को देखा है? विरह विकल देख करके भगवान राम जी को भोले बाबा उधर से जा रहे थे, प्रणाम किया। आहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान राम की जय हो। अस कही चले मनोज न सावन। प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। देवी सती को संदेह हो गया। देवी सती ने कहा, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन प्रसुतन कीन परनाम, कही सच्चिदानंद परधामा। भोले बाबा को सभी प्रणाम करते हैं। आज वही भोले बाबा साधारण राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। देवी सती ने कहा, यह रहस्य क्या है? भोले बाबा से पूछा, बाबा ये दोनों राजकुमार कौन हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैंने मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा महात्मा कुंभज ऋषि सुना रहे थे, ये वही राम हैं। जिनकी भक्ति का रहस्य मैंने सुनाया था सती, ये वही राम है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्याय मही, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुपति कुलमणि। ये राम ब्रह्म है। सती ने कहा, हमें भरोसा नहीं हो रहा। भोले बाबा से कहा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। सती ने कहा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। भोले बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किम जाई परीक्षा ले। सती ने कहा, ठीक है, मैं परीक्षा लेना चाह रही हूं। देवी सती राम जी के पास गई, विचार करने लगी कैसे परीक्षा ले। देवी सती ने विचार किया कि भगवान राम जी की पत्नी सीता जी का हरण हो गया है, ना हो तो हम नकली सीता बन जाएं। तो यदि राम ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे कि सती हैं, सीता बन करके आई हैं। और यदि साधारण राजकुमार होंगे तो हमें ही अपनी सीता समझेंगे, दौड़ के आएंगे, हाथ पकड़ेंगे, कहेंगे कहाँ तुम खो गई थी, हमने कहाँ कहाँ तुम्हें खोजा। तो सती कीन सीता कर बेसा, 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 शिवउर भयो विषाद विशेषा, शिवउर भयो विषाद विशेषा, शिवउर भयो विषाद विशेषा, शिवउर भयो विषाद विशेषा। सती ने जब सीता जी का रूप बनाया, शिव जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। सती जी सीता का रूप बना करके राम जी के आगे आगे चल रही हैं। देखो, नकली सीता तो बन गई, लेकिन इन्हें ये पता नहीं सीता जी कहाँ चलती थी, सीता जी कहाँ चलती हैं।
आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे, तापस बेस विराजत काछे, तापस बेस विराजत काछे। तापस बेस सीता जी कहाँ चलती हैं? काछे, उभय मध्य सिय सोहति कैसे, उभय मध्य सिय सोहत कैसे, ये ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बोले आगे राम और लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय मध्य सिय सोहत कैसे। बोले ये ब्रह्म और ये जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी पीछे लक्ष्मण जी, बीच में सीता जी चलती थी, लेकिन सती जी आगे आगे दौड़ने लगी, जल्दी राम जी हमें देख ले। राम जी ने देख लिया, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिनी अकेली फिरहु के हेतु विपिनी अकेली फिरही के ही हेतु, विपिनी अकेली फिरहु के हेतु विपिनी अकेली फिरही के ही हेतु। देवी आज भोले बाबा को कहाँ छोड़ी आई, आज अकेले जंगल में घूम रही हो। सती जी समझ गई राम ब्रह्म है। पहली गलती सती ने की, कथावाचक पर संदेह किया। दूसरी गलती कथा का अपमान किया। तीसरी गलती राम जी की परीक्षा ली। अब चौथी गलती क्या करने जा रही है। प्रभु श्री राम जी ने ऐसी माया फेर दी, देवी सती जहां देख रही राम लक्ष्मण सीता तीनों के दर्शन हो रहे। आंखें बंद करके बैठ गई। भगवान ने अपनी माया फेर दी। लौट करके जब गई भोले बाबा के पास, भोले बाबा विचार कर रहे हैं सती आ ही रही होंगी, पता नहीं क्या लीला हुई हो। अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरह के बढ़ावे सा। उन्होंने जो सोचा होगा वही होगा, हम उसमें क्या कर सकते हैं। शिव जी ऐसा विचार करने लगे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।